नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। बहुत जोर शोर से 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की बात चल रही है और अब ये यूट्यूबर तक सीमित नहीं रही। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे बड़े न्यूज़ चैनल का, जिसने ये घोषणा कर दी कि 8वां पे कमीशन घोषित होने वाला है। हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप खुद देख लें। यही नहीं, 18 महीने का डीए एरियर, 53% पेंशन मर्जिंग, जनवरी से 4% पेंशन वृद्धि, फिक्स मेडिकल अलाउंस कुछ लोग 4500 दिला रहे हैं। उसी प्रकार कम्यूटेशन पर अभी भी लोग खबरें चला रहे हैं। तरह तरह की लुभावनी बातें कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। या तो थंबनेल में कुछ लिखा होता है अट्रैक्टिव, आकर्षित, आपको आकर्षित करने वाला, और टाइटल भी वैसा कुछ होता, अंदर अंततः कुछ और होता है। 3 तरह की खबरें यूट्यूबर चलाते हैं। खुशखबरी, बल्ले बल्ले, गिफ्ट, सौगात, फिर सरकार की उन्हीं बातों को लेकर आलोचना। जैसे पहले वो सरकार ने देने का वायदा कर दिया, अरे कहा तो आपने था, अब सरकार पे ठीकरा फोड़ना, घोर एकदम से यू टर्न लेके। और तीसरी बातें ऐसी रहेंगी कि इधर उधर की मिक्स बातें। तो आप बिल्कुल सावधान रहें। हाँ, जो 1.86 का फिटमेंट फैक्टर है, 2 तरह की बातें चल रही, 2.86, 1.86, और कुछ लोग जो है पिछली बार से ज़्यादा यानी 2.57 से 2.86 की बात कर रहे हैं। आपको हम इन सभी बातों पर संतोषजनक जानकारी देंगे। पहली बात, ये सभी खबरें हवाई हैं। रेलवे में 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव हैं और शिव गोपाल मिश्रा की यूनियन इस बार थोड़ी फंसती नजर आ रही, लेकिन फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि उस सदस्य उनके भारी हैं, प्रोपोगंडा को क्रॉस करके वही लीड कर जाएंगे। लेकिन जो भी कुछ हो, नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में सारे मुद्दे हल होंगे। लिखा पढ़ी लेटर से कुछ नहीं होगा। संसद सत्र चल रहा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लोकसभा में दिया, वित्त मंत्री ने दिया। ये सब खबरें फर्जी चलाई जा रही हैं। हमने लगातार ये कहा कि 8वें पे कमीशन गठन किए जाने की कोई संभावना नहीं है। सरकार को अगर करना होता तो लोकसभा चुनाव के पहले करते, जिससे उन्हें लाभ मिलता। अब पे कमीशन की घोषणा करके सरकार क्या हासिल करेगी? क्यों? गिव एंड टेक का जमाना है। एक हाथ लो तो एक हाथ दो। अब वोटों का मामला तो लगभग निकल गया, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसी उम्मीद ना के बराबर है। फिटमेंट फैक्टर का जो फार्मूला है, आप मान लो जैसे पिछली बार महंगाई जब 7वें पे कमीशन के समय 120% से आगे निकल गई थी, 120 को आधार मान के उसको जोड़ दिया गया, तो जो 2.57 था उसमें एक तो हटा दो, क्योंकि गुणा करोगे तो एक उसका मतलब नहीं, यानी 1.57 बढ़ोतरी की गई। तो उसमें 120 का आधा 60 और प्लस 1 तो 160, और प्लस वो वाला एक तो 260, यानी 2.60 की जगह 2.57 हो गया था। इस बार महंगाई 53% बढ़ चुकी है, अधिकतम 60% तक जाएगी। तो उस हिसाब से आप जो है अनुमान लगा लो कि कितना होगा। तो कुल मिला के इस बार 1.86 से लेके 1.98 तक फिटमेंट फैक्टर रहेगा। जहां तक डीए मर्ज की बात है, बिल्कुल संभावना नहीं है। अब ये सारे मामले 1 जनवरी
2026 तक सरकार खिसका के ले जाने के इरादे में लगती है। हाँ, नेशनल काउंसिल में अगर फेडरेशन दबाव बना पाए, सही ढंग से निगोशिएशन करना चाहें और करें, तो बहुत सारे ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जहाँ तक ओपीएस की बात है, एनपीएस वाले लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने उस पे यूपीएस की ही बात की, उसको जस्टिफाई किया। अभी जो बिल्कुल ताज़ा 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, उन्होंने यूपीएस को बढ़िया बताया है। हालांकि अभी मार्केट के हिसाब से यूपीएस काबिले तारीफ है, लेकिन अनिश्चित है मार्केट। तो कुल मिला के ओपीएस की मांग सरकार जस की तस वैसे ही नहीं मानेगी जैसे ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर, यानी पीछे रिवर्स गियर लगाने की संभावना ना के बराबर है। सुधार इसी में कुछ करेगी। और जैसे कि ईवीएम से बैलेट पेपर पर तो जाना मुश्किल है, उसी प्रकार से एनपीएस से ओपीएस में जाना कठिन है। हाँ, यूपीएस जो उन्होंने घोषित किया उसमें थोड़ा बहुत और सुधार कर सकते हैं, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने 10% और बढ़ाने की बात की। 25 साल के बजाय 20 साल का जो फार्मूला बता रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह आप देखें। लेकिन ध्यान रखें कि हम वो बड़े न्यूज़ चैनल का न्यूज़ जो है, छोटी सी न्यूज़ है, 2 मिनट से कम, 1.5 मिनट के आसपास की, वो डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ चैनल का लिंक दे रहे हैं। वो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, पेंशनर्स फोरम का जो है। वैसे अमूमन नहीं करते हैं, लेकिन वो हमने शेयर किया है सिर्फ इसलिए कि खबरें अब इस स्तर पर जा रही, और शरारत अब केवल यूट्यूबर नहीं करते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी यूट्यूब का लाभ ले रहे हैं। थंबनेल कुछ, टाइटल कुछ, और अंदर मटेरियल कंटेंट कुछ और। तो ये सीधे सीधे धोखाधड़ी है। कई हमारे जागरूक जो दर्शक हैं चतुर्थ स्तंभ के, उन्होंने ये कहा ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई क्या क्या होगी, बहुत कुछ सरेआम गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, हम लोग खुद जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति। अपने कर्तव्य तो हम लोग अच्छी तरह से निर्वाह कर ही चुके थे। अब पेंशनरों के कर्तव्यों की लगभग इतिश्री हो चुकी है। फिर भी समाज के जो कुछ सेवा भाव वाले कार्य हैं, समाज को आगे बढ़ाने के कार्य हैं, अपने अनुभव के द्वारा उसमें समाज में नवचेतना प्रसारित करने का कार्य हम लोग कर सकते हैं, और वो हम कर भी रहे हैं, और आप लोग भी कर रहे होंगे। तो आज ये संक्षिप्त वीडियो सिर्फ इस बात पे कि अभी भी मनोहर कहानियाँ, लोरी जैसी बातें और ये सब चल रही हैं, इसीलिए ये खुशखबरी और बल्ले बल्ले को आप खूब आनंद लो। उसी तरीके से जैसे कि गानों में कुछ भी मिलता रहता है, बढ़िया बढ़िया शब्द, आनंद लो, थिरको, मन को प्रसन्न रखो, ये बात बिल्कुल आवश्यक है। अगर कुछ लाइनें पढ़ के सुन के आपको अच्छा लगता है तो बुरा भी क्या है, हम क्या कहें, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। अब वो ट्रेंड चल रहा है ऐसा, लेकिन हम उस ट्रेंड में शामिल नहीं होंगे, आपको लगातार जागरूक करते रहेंगे।